नमस्ते। श्रीमान प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी, सभी विद्वत टीचर्स, प्यारे बच्चों एवं 7th क्लास के होनहार विद्यार्थियों, जिन्होंने आज की असेंबली को कंडक्ट कराया, उनके क्लास टीचर्स अंकिता बत्रा जी और सर्वेश राठी जी, और ये मेरे बराबर में जो बच्चे बैठे हुए हैं, जिन्होंने कल हमने जो सीरीज शुरू की परसों, और हमने कहा कि हम 15 मिनट अपने आप को उन पुस्तकों को देंगे जो हमारे अंदर अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे। संस्कारों की बात, हम अपने आप को अच्छे रास्ते पर ले जाने वाली पुस्तकें पढ़ेंगे। कोर्स से थोड़ा सा हटकर अच्छी कहानियां पढ़ेंगे, अच्छी प्रेरणादायी प्रसंग पढ़ेंगे, अच्छे संस्कार पढ़ेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हमारे बच्चे मोबाइल की लत छोड़कर पुस्तकें पढ़ना शुरुआत कर दें। क्योंकि आजकल समाज में जो देखा जा रहा है, बच्चे घर जाते हैं, मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं और फिर समय व्यतीत होता चला जाता है। हमने ये शुरुआत इसलिए की कि बच्चे अच्छी पुस्तकें पढ़ें, मोबाइल पर समय न बिताएं, और जब बच्चे के अंदर एक अच्छा संस्कार बोया जाता है तो वो धीरे 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 एक दिन एक वृक्ष बन जाता है। अब चाहे संस्कार गलत बोया गया हो और चाहे संस्कार सही बोया गया हो। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने जो है कल जो है बहुत अच्छा प्रयास किया। आप इस प्रयास को निरंतर जारी रखेंगे, ठीक है? यही नहीं कि आप प्रतिदिन वीडियो बना करके भेजें, हम आपसे यहाँ भी सुनेंगे, और जो है प्रतिदिन आप 15 मिनट बैठ करके अपने भाइयों को भी पढ़ाओ, बहनों को भी पढ़ाओ, और सबको वो संस्कारों वाले, ठीक है? तो करेंगे, ये संकल्प लेंगे। हर सप्ताह में जिसकी वीडियो सबसे सुंदर होया करेगी, हालांकि सारी वीडियो बढ़िया है, कल इन्होंने जो है बहुत अच्छा प्रयास किया, उसको हम एक सप्ताह में, कल जिस तरह से हमने शील्ड दी है इसी तरह की हम शील्ड बनवाएंगे, और उसी तरह से हम एक सप्ताह में यहाँ पर सब उन बच्चों को सम्मानित करेंगे जिसे सब टीचर ये कहेंगे कि इस बच्चे ने बहुत सुंदर तरीके से उसको पढ़ा है। आज हमने इन सभी को पुस्तकें देकर के यहाँ पर सम्मानित किया है। एक बार आप जोरदार करकर ध्वनियों से इनका उत्साहवर्धन करें। बस केवल आज का संदेश 2 मिनट में समझे। मैं कल एक बच्चे से बात कर रहा था और मैं बता रहा था कि तुम बड़े अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हारी संगति जरा सी भी खराब होगी तो फिर तुम्हें पता नहीं लगेगा कि कब तुम अच्छे से बुरे बन जाओगे। कल मैं उसे संगति का महत्व समझा रहा था। एक बहुत बड़े निबंधकार और आलोचक हुए हिंदी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और वे लिखते हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। क्या लिखा? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब बुरी संगति, और ज्वर माने बुखार। अगर आपको बुरी संगति का बुखार हो गया, जैसे व्यक्ति को अगर ज्यादा बुखार हो जाए तो वो उसके शरीर का नाश कर देता है, स्वास्थ्य का नाश कर देता है, ऐसे ही बुरी संगति का अगर बुखार लग गया तो व्यक्ति का चरित्र चला जाता है, बुद्धि चली जाती है, मन चला जाता है, सदाचार चला जाता है, व्यवहार चला जाता है, और अंत में वो व्यक्ति बुरे रास्ते पर चला जाता है और समाप्त हो जाता है, अगर बुरी संगति में आप चले गए। जब भी आपको आगे बढ़ना है तो आप ये देखा करो कि कहीं आपके आसपास गलत लोग तो नहीं हैं, और अगर गलत लोग हैं तो फिर उन्हें आप जितनी जल्दी हो सकता उतनी जल्दी आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? इतिहास साक्षी है
शकुनी दुर्योधन का सलाहकार है और भगवान कृष्ण किसके सलाहकार हैं? किसके सलाहकार हैं? अर्जुन के हैं। आप देखिए कि सलाहकार कैसा है, संगति किसकी है। अगर संगति बढ़िया है तो हम विजयी होंगे और संगति अगर खराब है तो पराजय होगा। कैकेयी बहुत बुद्धिमती है, विवेकशील है, समझदार है, लेकिन संगति किसकी मिली? मंथरा की। और मंथरा की संगति लेकर के कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट होगी और उसने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया जाकर के। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं बहुत सारे हमें प्रकरण देखने के लिए मिलते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मेरे गुरुजी मुझे कहा करते थे, समझाया करते थे कि डूबते हुए जहाज में बैठने का प्रयास मत करना। बुरी संगति डूबता हुआ जहाज होती है। अगर आप बुरी संगति के अंदर बैठे हुए हैं, किसी गुटखा खाने वाले के पास बैठे हैं, शराब पीने वाले के पास बैठे हैं, किसी चोर के पास बैठे हैं, तो समझो कि एक ना एक दिन वे अवगुण आपके अंदर आने हैं। क्योंकि कहा जाता है अगर हम 9 चोरों में बैठते हैं 10वें चोर हम बन जाते हैं। अगर हम 9 विद्वानों में बैठते हैं 10वें विद्वान हम बन जाते हैं। अगर हम 9 वकीलों में बैठते हैं तो वकालत के गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आप जैसे लोगों में बैठते हैं वैसे गुण आपके अंदर आ जाते हैं, वैसे अवगुण आपके अंदर आ जाते हैं। अपने मित्रों को बड़े ध्यानपूर्वक देखा करो। एक राजा था, उसने 2 तोते खरीदे और 2 तोते, बड़े छोटी सी स्टोरी है, बड़े समझदारी के साथ। एक तोते की कीमत थी 100 रुपये, एक तोते की कीमत थी 10,000 रुपये। राजा ने पूछा बेचने वाले से ऐसा क्या है कि एक तोते की कीमत 100 रुपये है, एक तोते की कीमत 10,000 रुपये है। तो बेचने वाला कहता है कल आपको पता लगेगा कि इनमें अंतर क्या है। अगले दिन सुबह को समय राजा उठा और देखता है कि एक मधुर संगीत गा रहा है तोता, गीत गा रहा है तोता, अभिवादन करता है, नमस्ते करता है, मंत्र जाप कर रहा है। सुबह का माहौल बड़ा अच्छा है। और जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखता है दूसरा जो तोता है वो गालियाँ दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से राजा को गालियाँ दे रहा है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तोता तो एक जैसे हैं, दोनों सगे भाई लग रहे हैं, लेकिन फिर आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इन्हें अलग बनाती है। तो राजा ने उसे अपने पास बुलवाया जिसने वो तोता राजा को बेचा था। तो उसने पूछा कि एक मंत्र जाप कर रहा है, अच्छे गीत गा रहा है, संगीत गा रहा है, भजन गा रहा है, एक गालियाँ दे रहा है। तो वो कहता है कि ये दोनों सगे भाई हैं। बचपन में एक ऋषियों के साथ चला गया, एक डाकुओं के साथ चला गया। जो ऋषियों के साथ चला गया वो मंत्र जाप करना सीख गया और जो डाकुओं के साथ चला गया वो गाली देना सीख गया। इसलिए जो है वो गाली देना सीख गया और फिर जो है उसका परिणाम क्या हुआ, ये जो इसकी कीमत 100 रुपये हो गई और इसकी कीमत 10,000 रुपये हो गई। अगर आगे बढ़ना है तो संगति पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर संगति अगर विद्यालय में भी किसी की खराब है उसे छोड़िए और हमें बताइए अगर किसी बालक की संगति खराब है, और यदि खराब है तो हमें उसकी जानकारी दीजिए प्लीज आकर के। आप लोग बहुत बढ़िया हैं, आगे बढ़िए, खुश रहिए, पूरी मेहनत करिए लगन के साथ में। अगर किसी की संगति खराब है तो आप हमारे से जरूर डिस्कस करें उसमें। ना गाड़ी में किसी की संगति खराब होनी चाहिए, ना क्लास में किसी की होनी चाहिए, ना विद्यालय में होनी चाहिए। अगर कोई बुरी चीज़ें आपको सिखा रहा है तो उसके बारे में आप हमें बताएं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये जो आपको बुक दी गई है आज जो है इसे आप पढ़ें ले जाकर, ठीक है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलेंगे आप अपनी क्लास में, बहनें चलें, उसके बाद